ओके। सर आज तो किसी को ज्वाइन नहीं कराना है ना, ज्वाइन नहीं करवाने किसी को। नहीं आ गई। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 हो गया है क्या? कहाँ से? 8 देखो। इन ट्राइंगल पी क्यू आर द एंगल, क्वेश्चन पेपर कहाँ है आपका? ठीक है, अभी मैं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझिए। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी इज 100। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और उसमें एंगल पी कितना है? एंगल पी इट इज इक्वल टू 100 डिग्री। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? एक पेपर इनको थोड़ी देर दे दो शेयर करने की बात। चलो, पीएम बाइसेक्ट्स एंगल पी। पीएम जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। यहाँ तक समझाएंगे? ये सब गिवन है कि पीएम बाइसेक्ट्स एंगल पी। पीएम एंगल पी का बाइसेक्टर है। अब आगे देखो, फाइंड क्यू। आपको पता करना है एंगल पी एंड पीएम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये 90 डिग्री की है। तो व्हाट इज दिस एंगल? ये आपको इसका पता करना है। ओके, टोटल एंगल पी कितना है? टू फाइंड एंगल क्यू। सॉल्यूशन देखिए, एंगल पी इट इज 100 डिग्री, ये गिवन है। तो मुझे बताइए एंगल क्यू पी एम। अविश, एंगल पी क्यू पी एम कितना होगा? 50 डिग्री, दैट इज हाफ ऑफ एंगल पी। क्योंकि पीएम क्या कर रहा है? इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। सो दिस इज हाफ ऑफ 100 डिग्री। तो ये कितने डिग्री हो गया? दैट इज 50 डिग्री हो गया। नाउ अब इन ट्रायंगल पी क्यू एम, एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी एम प्लस एंगल पी एम क्यू, इट इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी मौजूद, वैल्यू फिट करो। हाँ, प्लस 90 डिग्री, इट इज 180 डिग्री। तो एंगल क्यू प्लस 140 डिग्री। सो एंगल क्यू कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। इतना ही करना है इसमें। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 says if triangle ABC is congruent to, congruent का मतलब है एग्जैक्टली वो ओवरलैप ही हो जाता है उसमें। तो ABC is congruent to PQR, PQR, और साथ में AB 4 सेंटीमीटर दिया है, B 90 डिग्री दिया है। तो B हमें 90 बनाना पड़ेगा। ठीक है, B 90 डिग्री, तो थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर, B 90 डिग्री, और क्या दिया है? BC 3 है सेंटीमीटर, PQ 4 है, ये 4 सेंटीमीटर, और Q 90 डिग्री है, Q 90 डिग्री है। इतनी बात समझ आ गई? अब मुझे बताओ व्हाट इंफॉर्मेशन दिग्विजय इज लेफ्ट आउट।
इज लेफ्ट आउट। और गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। क्या चीज इसमें छूट गई? बोलो। तो QR कितना होगा? बोलो। क्यों? क्यों? बोलो। ठीक ठीक बताओ क्यों होगा? आप बताओ। हाँ बताओ। CPCT से, यानी जब ये दिया है तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाते हैं। तो इसलिए ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स भी लिख सकते हो। यहाँ ट्रायंगल है तो आप ट्रायंगल लिख सकते आर इक्वल। तो यहां पर जो BC होगा वो किसके इक्वल होगा? ठीक है, इस चीज को कहते हैं CPCT। इसे क्या कहते हैं? तो बाई CPCT से क्या हो जाएगा कि BC इज इक्वल्स टू QR, इट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। दिस इंफॉर्मेशन वाज लेफ्ट। बोलो। 5 सेंटीमीटर। हाँ वो भी लिख सकते हैं। फर्दर आप कर सकते हो कि यूजिंग, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है, पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इट इज AC स्क्वायर, तो दैट इज 4 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर इट इज AC स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर। ये लो शीट इतनी जल्दी कैसे भर गई? ये शीट इसको पूरा ऐसे खाली खाली कर देता है। आधा इधर प्रॉपर्ली यूज करो। और किसको चाहिए? चलिए तो 16 प्लस 9 इट इज AC स्क्वायर, तो 25 इट इज AC स्क्वायर। तो AC कितना हो गया? √25। प्लस माइनस दोनों आते हैं लेकिन मैं सिर्फ प्लस साइन लूंगा, तो +5। दैट इज रिजेक्टिंग निगेटिव साइन, क्योंकि निगेटिव में तो कोई साइन नहीं होती है, इसलिए रिजेक्टिंग निगेटिव साइन। तुम खुद ही सोचो, किसी का स्क्वायर 25 है तो वो वैल्यू कौन सी होगी? 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, -5 का भी। तो दो आंसर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? अब देखो, अगर AC 5 है, अगला सेंटेंस बोलो दिग्विजय। AC 5 आ गई, 5 सेंटीमीटर। अभिषा बोलो। यस, AC is equals to PQ, it is equals to 5 centimeter by PR, it is 5 centimeter by CPCT। ठीक, CPCT की मदद से हो गया। अगला सवाल देखिए 10। ना tenth question says in the given figure AE is parallel to BD। ये गिवन है, डायग्राम देखो। ये और ऊपर तक गया है। This is, और ये भी एक्सटेंड कर रहा है। तो ABC
सी, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 50 डिग्री, ऐसा दिया। और साथ में ED भी दिया। Let us see what are the things given. इसे क्या दिया है? X, और इसे क्या दिया है? 1। इसके अपोजिट एंगल को क्या दिया है? 65 डिग्री। और इधर इसके आगे ये जो बड़ा एंगल है, इसे क्या दिया? Y। तो फाइंड द मेजर ऑफ x एंड y। सही है। चलो पहले हम 1 का मेजर पता करें। हमको ये दोनों चीजें पता करनी है, x कितना है और y। सॉल्यूशन, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। दीपिका, why it is so? Vertically opposite angle, vertically opposite angle, and angle x is equals to angle 1। ऐसा क्यों है? ये x 1 के इक्वल क्यों है? क्या कहीं दिया है कि AC is parallel to DE? ऐसा पढ़ो, ये गिवन है। क्या गिवन है बताओ? AE is parallel to BD, AE is parallel to BD। ये दोनों लाइनें दी है बस पैरेलल, ये दोनों पैरेलल अभी नहीं दिए ना कोई, गिवन है। CA is parallel to D, ये भी दिया है CA is parallel to, तो दोनों चीजें दी है। इसको मैंने लिखा नहीं, लिखो CA is parallel to D। तो ऐसा होने की वजह से x और 1 इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो 1 की कितनी वैल्यू आई आशना? बोलो 65, तो इसकी जगह 65 रखो। चलो दैट इज 65, एक वैल्यू आ चुकी है, इसको हाईलाइट कर दो। अब ASP लगाओ, एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट इज 50 डिग्री प्लस एंगल 2 और प्लस x, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज ASP। तो 50 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस 65 डिग्री, इट इज 180 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? x एंड y में वैसे ये लगाया नहीं जाता है, जब ये अलजेब्रा में दिए रहते हैं तो बुक में तो नहीं लगाया हुआ है ना, ऐसे ही लिखा। तो अब ये देखो, इट इज 115 डिग्री, इट इज 180 डिग्री, तो एंगल 2 कितना हो गया? 115 डिग्री, तो एंगल 2 डिग्री कितना हुआ? 65 डिग्री। एंगल 2 तक तुमको पता चल चुका है, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, क्या ये दोनों लाइन तुमको पैरेलल लगती हैं? और अगर मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ ले लूँ और यहाँ y लिख दूँ और यहाँ 2 लिख दूँ, जैसे ये देखो, ये और ये थी, और एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो तुम्हें क्या लगता है कि y 2 के क्यों इक्वल होगा? यस, दैट इज एंगल y, या सिर्फ y, it is equals to angle 2 because of corresponding angle। ये corresponding angles हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए, that is y किसके इक्वल हो जाएगा? 2 कितना आया? 65 डिग्री। सर हम जब एंगल ऑफ द एंगल्स 65 डिग्री पे इक्वल कर देंगे तो y is equal to angle on alternate interior angle and x is equal to y alternate interior angle। y is equals to एंगल 1 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसा कैसे? जरा मुझे फिर से बताओ, ये चीज मुझे समझ में आई। मान लो ये कोई एंगल ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, इसको इसके साथ कर रहा हूँ सर 2। बताओ जरा मुझे, थोड़ा सा समझ में आ जाए तो मैं और बच्चों को बता दूँ, क्योंकि जेट नहीं बन रहा ना। AE BD के पैरेलल है। AE BD के पैरेलल है। हाँ, चलो पैरेलल है, तो तुम 1 को इधर वाले के कर रहे हो?
और फिर इधर वाले के बाद का क्या करोगे? मान लो जेड तुमने बनवा दिया, मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ कि तुम थोड़ी देर के लिए 1 है, इसे तुमने 3 मान लिया होगा और तुमने कहा होगा सर यहाँ जेड बन रहा है, और फिर इसका लीनियर पेयर निकाल लोगे, लीनियर पेयर से कोई इंटीरियर निकाल लोगे, फिर एंगल सेट ए पॉइंट ऑन ए लाइन निकाल लोगे, वो भी कर सकते हो। अगर तुम वैसा कर लोगे मैं सही कर दूंगा। समझ लो मेरी बात क्या चीज़ है, ये ट्रिक सही है तुम्हारी। 1 के बाद 3 निकाल लेना, 3 निकल जाए तो 4 निकाल लेना, और 4 के बाद 4 से 5 को कोई इंटीरियर निकाल लेना, और फिर 5 5 और 50 को मिला के एंगल एट ए पॉइंट ऑन लाइन निकाल देना भाई अपने आप। तो सर एक्स और वाई अल्टरनेटिव, एक्स और वाई में जेड बन रहा है। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, ये तुम्हारी नई चीज़ है, जरा फिर से देख ले। तो यहाँ से ऐसा आया, फिर तुम्हारा ये ऐसे चला गया, ये रुको जरा इनकी बात देखें। इन ट्रांसवर्सल से अल्टरनेट बनते हैं, वो ट्रांसवर्सल इधर जा रही है और वो उसके साथ इसको बनवाना चाहते हैं। मुझे भी समझना पड़ेगा इसमें। सर हाँ सर EAC जो है ना वो एक्स के अल्टरनेट कौन सा? EAC सी किसका अल्टरनेट है? एक्स का। ये अगर तुम कर लोगे ये तो हो सकता है, ये एक्स का अल्टरनेट हो जाएगा, फिर एंगल एट ए पॉइंट ऑन लाइन का वो कर सकते। ये और इसका होगा अल्टरनेट, जेड बन रहा है, वरना ये आसान तरीका है। इससे क्या है, 2 निकाल के 2 का करस्पॉन्डिंग लगाओ, इतना क्या सोचना नहीं, ये सीधी ट्रांसवर्सल जा रही है दोनों को। ओके, इट इज इजीएस्ट। अगला सवाल देखिए, 11th क्वेश्चन। चलो 11th क्वेश्चन में दिया गया है, इन द फिगर एंगल x इज 62 डिग्री और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। x y z और x तो 62 डिग्री है, जबकि पूरे का पूरा एंगल कितना है? एक्स वाई जेड, ये पूरा 54 है, लेकिन यहाँ से हो सकता है बाइसेक्टर लिया हो, वाई ओ इज बाइसेक्टर, जेड ओ इज बाइसेक्टर। तो गिवन क्या है? वाई ओ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई, जेड ओ। यहाँ तक समझ में आ गया? और तुमसे पूछा क्या गया है? That is to find angle OZY and YOZ। OZY भी बताना है, ये भी बताना है और ये भी बताना है। चलो तो सल्यूशन देखिए, चलो नाउ व्हाट इज सॉल्यूशन? पहले ASP लगाओ। ASP से जेड की वैल्यू निधि कितनी आ जाएगी? बोलो, जेड कितना आ जाएगा? 64 डिग्री। चलो नाउ एंगल x और प्लस एंगल एक्स वाई जेड और प्लस एंगल एक्स जेड वाई, इट इज 180 डिग्री, इट इज ASP। x को फ्री एंगल है इसलिए यहाँ इसको सीधा लिख लिया, ये 54 डिग्री है, लेकिन x जेड वाई नहीं पता है, इट इज 180 डिग्री, सो दिस इज 116 डिग्री प्लस एक्स जेड वाई। तो एंगल एक्स जेड वाई कितना हो जाएगा? 116 डिग्री, दैट इज 54 डिग्री एक्स जेड वाई। इसका मतलब है कि 64 आ रहा है, 64 डिग्री,
यहाँ तक सही है? अब चेक करो अविश, एंगल OZY किसके इक्वल है? ये सही बताना है। आप भी बोलो आरिश, OZY किसके? अच्छा हाँ, एंगल OZY is equal to एंगल OZX। ये सही कह रहे हैं आप, ऐसे भी सही बोला है। हाफ ऑफ एंगल XZY पूरे के, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, सही बोला है। OZY जो है, जो आधा एंगल होता है वो हाफ ऑफ फुल होता है ना। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दैट इज ZO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ Z, दैट इज ZO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY। इतनी बात हो गई। अब आगे देखो, ठीक है ना। अब जरा देखिए, दैट इज हाफ ऑफ 64 डिग्री, सो दिस इज 32 डिग्री। इतनी बात हो गई। और एंगल OYZ आरिश किसके इक्वल है? हाफ एंगल X YZ। Why it is so? Because YO is angle bisector of XYZ। मोजिद वैल्यू फीड करो। हाफ इंटू 54, तो दैट इज 27 डिग्री। सही है? इट कम्स एज 27 डिग्री। अब ASP लगा दो। एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ, इट इज 180 डिग्री। आशना, इट इज ASP। वैल्यू फीड करो। 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री। सही है? 27 में 32 जोड़ो, दैट इज 59 डिग्री प्लस एंगल, इट इज 180 डिग्री। तो एंगल YOZ किसके इक्वल हो जाएगा? कितना आंसर आएगा? 121 डिग्री आएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। चलो, in the given figure XYZ and PYZ are two isosceles triangles। देखो XYZ लिया, हाँ, XYZ और PYZ का है, दोनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसको चाहिए शीट? बुक मेरी किसके पास है? चलो, अब देखिए, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिए गए, ऐसा बुक में भी क्वेश्चन है। तो आइसोसेलेस का क्या मतलब है? XYZ ये इसके इक्वल और PYZ तो ये इसके इक्वल। इस तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल, जबकि ये 40 डिग्री है, ऐसा दिया है। क्या और भी कुछ एंगल दिया है? P कितना दिया है? P 120 डिग्री दिया है। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल क्यों होंगे? 1 2 लिखना चाहो नहीं तो आप इनको इनके नाम से ही पुकारो। ये मुझे बताओ कि कितना गिवन है? गिवन में क्या है कि XY इज इक्वल टू XZ, PY इट इज इक्वल टू PZ और बाकी जो गिवन है वो यहाँ ना।
तुमको प्रूफ पता क्या करना है, फाइंड वाई एक्स जेड, इसे पता करना, टू फाइंड वाई एक्स जेड सोल्यूशन एंगल पी वाई जेड स्वास्तिका और पी जेड वाई ये क्यों इक्वल है? अब क्यों इक्वल है आप बताइए, हम पूछा जा रहा है सर, बताइए साची। एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, समझ रहा, ये थ्योरम है, इस थ्योरम का आपको मेंशन करना पड़ेगा। और पी वाई जेड और प्लस पी जेड वाई और प्लस वाई पी जेड, इन तीनों का सम 180 हो गया। अगली लाइन बताओ रिद्धि। पी वाई जेड प्लस पी वाई जेड प्लस पी वाई जेड प्लस पी वाई जेड, 120, it is 180 degree. So 2 angle PYZ, it is 180 minus 120 degree. So 2 angle PYZ कितना हुआ? ठीक है, तो PYZ कितना हो जाएगा? यहाँ तक तो ठीक है, आपने इसे 30 निकाल लिया तो फिर आपने इसको भी 30 निकाल लिया होगा, ये दोनों सेम। अच्छा, अब आगे की बात करो, यहाँ तक की तो बात हो गई। चलो ये मुझे बताओ कि एंगल एक्स वाई जेड अभिनव ये एक्स जेड वाई के क्यों इक्वल है? ऐसा भी कोई रीजन है क्या तुम्हारे पास? एक्स वाई जेड एक्स जेड वाई के क्यों इक्वल? इक्वल साइड्स, क्योंकि ये जो पूरा एंगल 70 है ना, ये भी 70 ही होगा, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है। तो क्या लिखोगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, लेकिन एक्स वाई जेड किसके इक्वल है बताओ? इट इज एंगल एक्स वाई पी प्लस एंगल पी वाई जेड, पी वाई जेड यही एक्स वाई जेड है, एक्स जेड वाई, जबकि ये 40 है, ये 30 है, तो 40 प्लस 30 इट इज एक्स जेड वाई, तो 70 डिग्री हो गया ये भी। अच्छा, अब आप ऐसा करिए कि एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई प्लस वाई एक्स जेड, इन तीनों का सम मिला के कितना कर दो? दैट इज एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई प्लस जो पूछा गया है वाई एक्स जेड, दिस इज 180 डिग्री, इट इज ASP। सांची वैल्यू फिट करो। हाँ हाँ, वाई एक्स जेड इट इज 180 डिग्री, तो 140 और प्लस वाई एक्स जेड इट इज 180 डिग्री, तो वाई एक्स जेड कितना हो जाएगा? क्या 40 डिग्री हो जाएगा? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो। In given figure, RS is equal to QT, ये ऐसे जस्ट मिला दिया गया और बताया गया है कि जो RS है वो QT के इक्वल है। QT ये वाला,
आर एस इज इक्वल टू क्यू टी। चलो क्यू एस इज इक्वल्स टू आर टी। अब क्यू एस देखो वो किसके इक्वल है, आर टी। गिवन आर एस इज इक्वल्स टू क्यू टी, क्यू एस इज इक्वल्स टू आर टी एंड इतनी ही चीज दी गई है। तो प्रूव दैट नवदीप आपको क्या प्रूव करना है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। इस पे ही नाम है बेटा, करो। प्रियांशु आप करो। इन ट्रायंगल आर क्यू एस एस ट्रायंगल इन ट्रायंगल आर क्यू एस एस ट्रायंगल क्यू आर टी एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लिया, क्यू आर टी पहले लिया आर क्यू एस फिर क्यू आर टी एंड ट्रायंगल क्यू आर टी। आगे बोलो। क्यू आर क्यू इज इक्वल टू क्यू आर क्यू ऐसा दिया है कहीं पे, कॉमन। अच्छा आर क्यू इज इक्वल टू क्या, बहुत अच्छा। आर क्यू इज इक्वल टू क्यू आर दैट इज कॉमन। और बोलो आर एस इज इक्वल टू क्यू टी आर एस इज इक्वल टू क्यू टी, क्यू टी गिवन। और बोलिए क्यू एस इज इक्वल टू आर टी क्यू एस इज इक्वल टू आर टी क्यू एस इज इक्वल टू आर टी गिवन। आगे बोलिए बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल आर क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर टी। आगे बोलिए बाय सी पी सी टी बाय सी पी सी टी। एंगल आर एंगल की क्यों बात कर रहे हो, एंगल पूछा गया क्या? वो कर देंगे ना, एंगल अपोजिट टू। हाँ तो अगला बोलो बाय सी पी सी टी। एंगल आर एंगल क्यों बोल रहे हो, एंगल नहीं पूछा गया है। सर वो हैं? अगर एंगल इक्वल करने पड़ेंगे ना। अच्छा आप उसके बाद कर दोगे। बाय सी पी सी टी से सीधा नहीं आ रहा है पी क्यू, करेक्ट करो फिर। कौन सा एंगल, आर क्यू एस आर क्यू एस पूछा गया पी क्यू। और कोई एंगल हो तुम आर क्यू एस से क्या ले लो, कुछ नहीं देता। और कोई एस एस तुम आर इस ट्रायंगल में बड़ा एंगल हो ना, ये वाला लो और इसमें एस आर क्यू एस, ये सही है तो एस आर क्यू बन जाएगा। देखो एस आर क्यू पूरा एंगल मिल रहा है कि नहीं, एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू टी 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 वैसा इसमें भी लो जैसे यहाँ लिया है, टी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर। अच्छा बताया आपने, दिमाग तो लगाया। और बोलो एंगल अपोजिट टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स सो आर इक्वल होते हैं तो इसके अपोजिट का कौन सा साइड है, पी तो लिखो इसके अपोजिट तुम आर वाले का ले रहे हो तो इसके नीचे पी क्यू लिखो और क्यू के अपोजिट कौन सा है, पी आर। ठीक है। तो दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू पी आर दैट इज साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स हेंस प्रूव। चलो अगला सवाल देखो 14th क्वेश्चन। ए बी सी ट्रायंगल इन विच बी इज इक्वल्स टू 2C। चलो क्वेश्चन देखो, ए बी सी एक ट्रायंगल है और बी जो है वो सी से बड़ा है। बी सी से कितना बड़ा है, ए बी सी, बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी, बी बड़ा है ऐसा गिवन है। एंगल बी इज इक्वल टू 2C। और देखो
D is a point on side BC. इसी पर है such that AD bisects BAC. ऐसा कोई पॉइंट D ले लिया गया है कि ये एंगल ही बाइसेक्ट हो जा रहा है. AD बाइसेक्ट्स एंगल A. ऐसा दिया है और ये भी दिया है AB इज इक्वल टू CD. AB CD पे AB इज इक्वल टू CD. AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC. ये सब कुछ दिया है. चलिए प्रूव दैट BAC is 72 डिग्री. टू प्रूव एंगल BAC it is 72. तुम्हें ये पूरा एंगल 72 डिग्री प्रूव करना है. सही है. अच्छा ये बताओ कि ये दोनों को कुछ ना कुछ आप x मान लो क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है. ये एंगल AD उसे क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है. अब जरा देखो कि कौन कौन सी साइड किसके इक्वल की गई. ये इसके इक्वल की है. ये दैट इज AB इज इक्वल टू CD. ये एंगल हो गया. हाँ बताओ. एंगल ABC. फिर से बोलो क्या कह रहे हैं. ड्रॉ करो. उससे क्या होगा? यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ले लें ऐसे. फिर y मान लिया. फिर एंगल C. अब ये y के इक्वल हो जाएगा ना. जरा चेक करें. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हो क्या? एंगल ओके ओके. ये y हो जाएगा क्योंकि क्या दिया गया है? B इज इक्वल टू 2C. इसका बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर. ओके. और टू प्रूव दैट फिर क्या किया जाए? क्या बोल रहे हैं? 2x और 3y हो गया और x प्लस y. और क्या किया जा सकता है? MD को कर सकते हैं. MD को जोड़ना. MD को जोड़ लें. MD जोड़ लिया. अब ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल MDC को कॉन्ग्रेट करना. ABM और ट्रायंगल MCD. MCD. तो AB हो गया. ABM ले रहे हो ना. और M कौन सा क्राइटेरिया लोगे? एक तो साइड हो गई. ठीक है. और एक एंगल हो गया. और क्या ले रहे हो? BM और CM इक्वल है. BM और CM इक्वल है. इसको एक बार देख लेते हैं फिर से करना. ठीक है. हाँ यही मेथड जो ये बता रहे हैं करना ऐसे ही. थोड़ा सा ऐसे देखो. चलो. ABC is a triangle in which angle B is equal to angle C. D is a point on side BC such that AD bisects angle BAC and AB is equal to CD. हाँ बोलो. अब मैं इसको करवाता हूँ. मेथड यही है. थोड़ा सा इस चीज को देखें. सर हाँ बोलो. सर DM इक्वल्स टू CM इसलिए होगा क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स. दोनों y देना है. BM is equal to CM. अच्छा. That is sides opposite to equal angle. तो ये हो गया. ये हो गया. अच्छा BM CM. BM किसके इक्वल हो जाएगा? CM के इक्वल हो जाएगा. That is SAS. और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा कौन सा ट्रायंगल लिया है? ये वाला. Yes sir. MCD. सही है. अब इसी तरीके से कर लो. ये तो पूरा पता चल जाएगा. तो फिर अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर क्या होगा? एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल MDC. BAM इट इज इक्वल टू MDC. चलो इस चीज को देखें. थोड़ा सा आपने बता दिया है.
इसी तरीके से करें। इसके बाद BBC चलो कुछ चीजें और देखें। यहां तक तुम्हें समझ में आ गया? इन दोनों को हमने x ले लिया, यहां तक ठीक है। बाकी आगे का क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन वैसे ही कराएंगे जैसे इन्होंने कराया, लेकिन थोड़ा सिंपल करके कराएंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए कि that is angle BAD, it is angle CAD, it is equals to x। क्यों? क्योंकि AD bisects एंगल BAD। यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे देखो, that is draw, ये जैसे इन्होंने बताया BM, तो BM बाइसेक्टर ड्रॉ करें आप। और इसको क्या ले लें बताइए? ड्रॉ BM which bisects एंगल B। यहां तक ठीक है। लेट एंगल ABM it is equals to एंगल CBM that is equals to y। यहां तक की बात हो गई। अब जरा देखो, चलिए इतनी बात हो गई। सर AD bisects angle BAC आएगा। AD bisects तो एंगल BAC, ठीक है। और ये y हो गया। फर्दर देखिए कि ये बताओ कि इसमें ये एंगल कितना होगा? ये x है, ये 2y है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो? दैट इज x प्लस 2y, एक्सटीरियर एंगल हो गया। भाई ये x है और ये कितना है? 2y, तो दिस इज x प्लस 2y। एक तो ये एंगल हो गया। और c एंगल कितना हो गया? c एंगल क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया गया है एंगल B इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल C। B को तुमने कितना माना? तो एंगल C कितना हो गया? दैट इज इक्वल्स टू 2y बाई y। तो इसका मतलब है 2y बाई 2। सो दिस इज C इज इक्वल्स टू y। ये y हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब जरा देखो, कौन कौन से एंगल आ गए? यहाँ पे ये आ गया है। ये कितना होगा बताओ? दैट इज, हम 2 बार प्रॉपर्टी लगा देंगे, काम सारा बन जाएगा। अब जरा देखो, यहाँ पर ये x है और ये y है, तो ये कितना हुआ? x प्लस वाई। इसका एक्सटीरियर ये और इसका एक्सटीरियर ये, सही है। अब मैं एक बार पूरे ट्रायंगल पे लगा दूं और एक बार इस पे लीनियर पे लगा दूं और हमारे x y सॉल्व हो जाएंगे। फिर से समझो, ये x है, ये तुम्हें पता चला कि ये 2y है, तो ये y क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि 2y है, दैट मीन्स 2y इक्वल टू 2 एंगल C, तो ये y हो गया। अच्छा, इनका सम यहाँ लिख दिया और इनका सम यहाँ लिख दिया। ये तुम समझ पाई कि लीनियर पेयर क्या होता है बताओ? ये अगर x है और ये 2y है, तो ये कितना हुआ? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझ में आ गई? अब जरा मुझे बताइए कि x प्लस वाई और प्लस x प्लस 2y क्या हुआ? क्या ये लीनियर पेयर हुआ? सही है। ये दोनों क्या हो गए बताइए? लीनियर पेयर।
तो लीनियर पेयर की वजह से 2x प्लस 3y कितना हुआ? 180 डिग्री। इसको जोड़ दिया, ये तो लाइन है, कहाँ से बताएं बताओ? पूरा नहीं समझा, फिर से समझो। चलो अब देखो मैं आपको बता देता हूं। देखो अविश, ये मुझे बताओ, ये मैंने ऐसे कर लिया, ये x x है, c को तुम y मानो, c को क्या मानो? c को ही y मानो, और यहां से बाइसेक्टर कर लो, तो क्या ये 2y नहीं हुआ? क्योंकि b क्या है? 2 टाइम्स ऑफ c है। तो अब अगर ये y है तो b को कितना होना चाहिए बताओ? c अगर y है तो b कितना हो गया? 2y। और अगर आपने bm को बाइसेक्टर खींचा है तो क्या ये y हो गया? अच्छा, अब इस ट्रायंगल की बात करो, ये मुझे बताओ, इसका और इसका सम, क्या यहाँ एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा? किसी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है? ये और ये 2y, इसको छोड़ दो बाहर वाले को, ये भी x है, लेकिन अब भी हम ले नहीं रहे, इससे समझो। तो ये कितना हो गया बोलो? x प्लस 2y। अच्छा, ये x है और ये y है, तो क्या तुमको लगता है कि यहाँ भी एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है? यदि ये x है और ये y है, तो ये x है, ये y है, तो यहाँ कितना हुआ? x प्लस y। अब जरा ये मुझे बताओ कि लीनियर पेयर का सम क्या हुआ? वो 180 हुआ। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब इस पूरे ट्रायंगल पर, दैट इज, यहाँ तक की तो बात हो गई, ठीक है? हाँ बोलो। ट्रायंगल एबीसी में तो एएसपी लगा के ट्रायंगल एबीसी का ना, चलो इस ट्रायंगल पे भी लगा सकते हैं एएसपी। इस सवाल को हम लोग अगली बार करेंगे, क्योंकि इससे तुम अगर यहाँ भी करोगे वही चीज फिर से आ रही, तुम सॉल्व नहीं कर पा। हाँ बोलो। अपने मेथड से, वही जो आपका मेथड है ना, उन दोनों का आपने कॉन्ग्रुएंट कर लिया, लास्ट में इक्वल हो जाएंगे। उसी इन्हीं के मेथड से हम बताएंगे, अगली बार बताएंगे, ठीक है? अभी आप लोग क्या करो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो और 13 क्वेश्चन तक करो, एक बार इसको देख लेंगे। मेथड ये जो बताने यही दिया हुआ है नेट, फर्स्ट से करना। फर्स्ट से 13 तक करो। आगे पे 2-3 सीट के लोग पीछे चले जाओ, 10th वाले आएंगे। अभी ट्रायंगल के आपके चैप्टर्स के भी कुछ सवाल कराएंगे, तो उसके साथ इसे करा। कौन सा? नहीं, वो ग्रेटर देन वाला है ना, हाँ वो नहीं करेंगे। चलो, तुम्हारा नाम ग्रुप में जोड़ दिया है। सबके पास है, किसके पास है? मिला आंसर शीट यही नहीं, इसको दे देना, मैं करवा दूंगा। अब इसमें क्या चीज आ सकता है? एनालाइजेज होगा कि हैव एनालाइज्ड, कि हैज एनालाइज्ड, और एनालाइजिंग द डेटा, दैट इज द डेटा टू आइडेंटिफाई पॉसिबल
पॉसिबल कोरिलेशन। ठीक है, इट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का क्या मतलब है कि टीम सिंगुलर है और उसने सिंगुलर है और उसने कोई कंक्लूजन निकाल लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब है डेटा ऑलरेडी हैज बीन एनालाइज्ड, तो द रिसर्च टीम हैज एनालाइज्ड। इसके लिए कैसा आपको वर्ब लगाना पड़ेगा? दैट इज सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। तो टीम सिंगुलर है, इसलिए हमें क्या लिखना चाहिए बताइए? द रिसर्च टीम हैज एनालाइज्ड द डेटा। अगला सवाल देखो। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड एंड इट इज नॉट द फीचर विच इज गोइंग ऑन। When the data would get analyzed, then only something will be the relation will be correlated. तो इस तरीके से कोई एक चीज़ है इफेक्ट और कॉज वाली चीज़, ये चीज़ हो चुकी है, उसकी वजह से तो रिलेशन निकले हैं, तो डेटा हो चुका है एंड इट इज़ द रिसेंट। ये कैसा इवेंट है बताइए? कि हाल फिलहाल में ही हुआ है, तो हैड एनालाइज्ड भी नहीं होगा। अगर मान लो हैड एनालाइज्ड होता तो नहीं है, यहाँ पर हैज एनालाइज्ड है, सिंगुलर वर्ब के साथ हमने सिंगुलर लगा दिया। अगला देखो, दैट इज आइडेंटिफाई द स्टडीज फाइंडिंग्स। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए? स्टडीज फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स ठीक है, लेकिन इसके साथ इम्प्लाई होगा। क्यों? क्योंकि फाइंडिंग्स एक प्लूरल वर्ब है। अब जैसे आप कहते हैं हमारी ये फाइंडिंग्स हैं, ये हमारी खोजबीन है, तो फाइंडिंग्स इज ए प्लूरल। सो प्लूरल नाउन के साथ आपने ये सिंगुलर वर्ब कैसे लगा दिया? तो हमें क्या लगा देना चाहिए? इम्प्लाई। दैट इज द स्टडीज फाइंडिंग। फाइंडिंग्स, तो फाइंडिंग्स प्लूरल है। फाइंडिंग्स होता भी है, बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि फाइंडिंग्स है हमारे रिसर्च की। तो ये प्लूरल है, इसके साथ क्या होगा? इम्प्लाई। क्या इम्प्लाई कर